Hello everyone, today we are going to discuss human excretory system. So human excretory system में क्या होता है? दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, वन यूरिनरी ब्लैडर होता है और वन यूरेथ्रा होता है. ओके, नाउ पहले किडनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ बातें. तो किडनी इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. ये क्वेश्चन आता है, किडनी इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. सो व्हाट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन? एक पेरिटोनियम लेयर होती है जो कि टू टाइप्स में डिवाइडेड है. एक होता है पैराइटल पेरिटोनियम, एक होता है विसरल पेरिटोनियम. तो जो हमारी बॉडी कैविटी है उसमें जो लाइनिंग होती है वो होती है पैराइटल पेरिटोनियम की, एंड जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो होती है विसरल पेरिटोनियम की. तो जो किडनी है उस पर सिर्फ एक ही तरफ पेरिटोनियम की लेयर है, इसीलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं. रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं. तो रीज़न आएगा तो क्या लिखा जाएगा? पेरिटोनियम लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड पे, क्योंकि ये जो अटैच जो किडनी है वो हमारी अटैच होती है एब्डोमिनल वॉल से डॉर्सल साइड पे. वेंट्रल मीन्स होता है आगे, डॉर्सल मीन्स होता है पीछे. तो वेंट्रल साइड पे जो होती है वो पेरिटोनियम की लेयर होती है एंड डॉर्सल साइड पे एब्डोमिनल वॉल होती है. ओके, सो इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. नाउ अब हम यूरिन की बात करते हैं. तो यूरिन जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पर डे. एंड यूरिन जो होता है येलोइश टू कलरलेस कलर होता है. येलोइश जो कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, दैट इज़ यूरोक्रोम पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो हमारा येलोइश इन कलर होता है. देन यूरिन का जो pH है वो 6 होता है, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. यूरिन इज़ एसिडिक इन नेचर. एंड जो हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं पर डे इज़ 25 to 30 ग्राम. 25 to 30 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं हम लोग यूरिया पर डे. ओके, एंड किडनी इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. इट्स लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर, width is 5 to 7 centimeter, and thickness is 2 to 3 centimeter, and it is of 120 to 170 gram. It varies from person to person. If a healthy person is there, then its weight of kidney is 170 gram, and if skinny person is there which is who is not healthy, so the weight of that person's kidney is 120 gram. Okay, now moving to the structure of kidney. Yeah, before this we will discuss that excretion. What is excretion? So excretion is removal of metabolic waste from the body. Now what is metabolic waste? So in our body metabolic reactions are occurring. In this reaction there is a waste that is called metabolic waste. Okay, that metabolic waste, the removal of that metabolic waste is called excretion. Now defecation is not excretion, it is a past part of digestive system. Okay, ना हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दो वर्क करता है. फर्स्ट इज़ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एंड सेकेंड इज़ ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, ना ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिससे बॉडी अपना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करती है. ओके, एंड एक चीज़ होती है होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस क्या है? कि जो जिस स्टेट में हम हैं उसी स्टेट को मेंटेन करके रखना. दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस, एंड वी ह्यूमंस शो होम्योस्टैसिस. ओके, आवर बॉडी शो होम्योस्टैसिस. एंड व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? इट इज़ steady state of being. Okay, now homeostasis is of two types. That is, first one is thermoregulation. Thermoregulation means जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हो, मीन्स जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, वो होते हैं थर्मो रेगुलेशन का पार्ट. ओके, एंड होम्योस्टैसिस इज अ पार्ट ऑफ थर्मो रेगुलेशन, एंड इट इज़ governed by hypothalamus. Now second one is osmoregulation. Osmoregulation is governed by kidney. Okay, and the osmolarity of blood is 291 milliosmol liter inverse. Now what are osmoregulators? Osmoregulators are the organism which maintain osmolarity. Example, most vertebrates are osmoregulator. Second is osmoconformers. Osmoconformers are those which regulate their osmolarity, which can't regulate their osmolarity. Okay, osmoregulators are those which maintain their osmolarity, and osmoconformers are those which can't maintain their osmolarity. Okay, example are all marine invertebrates and some freshwater invertebrates. Okay, now we will see the structure of kidney. Okay, so kidney is divided into two parts. This is the outer region, this is called cortex, and this inner region is called medulla. This inner portion, this is called medulla. Okay, this outer portion is called cortex and this inner portion is called medulla. Now these the pyramid shaped cells, these are called medullary pyramids. These are called medullary pyramids. Okay, then
this part, the part present between medullary pyramid and the cortex, this is called renal column or column of Bertini. This is called renal column or column of Bertini. Next is these structure. This is renal papillae. Okay, so the liquid which is present inside the medullary pyramid will come through this renal papillae. Then these small pipes, these thin pipes are called minor calces. This broader pipe, this is called major calces. This is called renal pelvis, where all the major calces meets. Okay, this is called renal pelvis, and for here for some time urine will store for some time renal pelvis. Okay, the region, this is called hilum. So hilum is a region where the all the nerves, blood vessels came into the kidney. Okay, now this is the pipe like structure. This is called this pipe like structure, this is called ureter. It is a tube like opening which connect this renal pelvis to urinary bladder. Here urinary bladder is a present. It is a bladder in which the urine is stored. Okay, and it also prevents the back flow of urine because it is in downward direction. So इसमें back flow जो है वो हो ही नहीं पाएगा.